मित्रों नमस्कार। मैं अभी दरभंगा जिला के जाले प्रखंड के कमतौल थाना क्षेत्र के नवगठित नगर पंचायत कमतौल अहियारी के अहिल्या स्थान में हूँ। यह वह स्थान है जहाँ त्रेता युग में प्रभु श्री राम ने माता अहिल्या का अपने चरण रज से उद्धार कर नारी सशक्तिकरण का विश्व को पहला संदेश दिया था। आज हम इस स्थान की महत्ता के बारे में जानेंगे, इसके इतिहास के बारे में जानेंगे, यहाँ के मंदिर के इतिहास के बारे में जानेंगे और आपसे बहुत कुछ बात करेंगे। तो आइए हम लोग चले उस स्थान पर जहां प्रभु श्री राम ने माता अहिल्या का उद्धार किया था। आपको यह अवश्य जानना चाहिए कि नारी सशक्तिकरण के लिए आज की सरकारें बहुत कुछ कर रही है। केंद्र सरकार हो, राज्य सरकार हो, तरह तरह की योजनाएं चला रही है। बच्चियां आजकल शिक्षित हो, उसके लिए भी तरह तरह के उपाय किए जा रहे हैं। लेकिन आपको आश्चर्य होगा कि त्रेता में ही भगवान श्री राम ने इस स्थली पर आके जो माता अहिल्या को पत्थर से इंसान बनाया, वह पहला संदेश था विश्व के लिए नारी सशक्तिकरण का। इस बात को हमको नहीं भूलना चाहिए। और जहां से नारी सशक्तिकरण के लिए पहला संदेश दिया गया, यह स्थान आज भी उपेक्षित है। जिस तरह से यहाँ पर विकास होना चाहिए, उस तरह का विकास अभी तक दूर दूर तक यहाँ नहीं दिखता है, जिसका कारण है कि पर्यटक यहाँ नहीं आ पाते हैं। देश और दुनिया से अभी तक यह स्थान उस रूप में नहीं जुड़ा हुआ है जिस रूप में इसे जुड़ा होना चाहिए। जब हम यह मानते हैं कि नारी को भी आधा हक है हमारे साथ बराबरी से चलने का, उठने का, बोलने का, बैठने का, तो उनको जहां से यह संदेश दिया गया, विश्व को पहला संदेश, वहां पर बहुत कुछ किया जानने की आवश्यकता है जो आज तक नहीं किया गया है। एक और खास बात मैं आपको बताना चाहता हूं, यह दुनिया का पहला इकलौता ऐसा मंदिर है जहां महिला पुजारी पूजा करवाती है। आज मैं आपको उनसे भी बात करवाऊंगा। अभी यहाँ पर महिला पुजारी बैठी हुई हैं, माता जी, मैं उनसे परिचय करूंगा और कुछ इनसे बात करूंगा, इनसे जानना चाहूंगा कि इस स्थान की क्या विशेषता है, क्या महत्ता है। जी माता जी। इसका विशेषता यही है कि आप लोग, लड़के लोग, बूढ़े लोग बेटा तुल हुए, तो उनका तो सिंदूर टिकली रोज होता है, तो बेटा लोग तो नहीं लगाएगा। इसीलिए देश में पहला पुजारी नारी अहिल्या जी का सिंदूर आभूषण के लिए लेडीज होता है। तो माने उनका श्रृंगार कोई पुरुष नहीं, इसलिए कि उनका श्रृंगार कोई पुरुष नहीं कर सकता है, इसलिए महिला पुजारी यहाँ पूजा करवाती है। यही मान्यता है और इसीलिए साज विश्व का यह एकलौता मंदिर है। एकलौता मंदिर है जो इंद्र भगवान तो इनको छल कर दिए, तो उस रोज से मर्द को आना मना हो गया, बेटा तुल हो गया, तो अब लेडीज पुजारी उसी रोज से इनका श्रृंगार करना शुरू कर दिए। हम पुजारी नहीं है, हमारा बेटा पुजारी है, पुतौ पुजारी है। वो पुजारी डंडी में गया है अयोध्या, अहिल्या से अयोध्या दंड प्रणाम में। उनका क्या नाम है माता जी? अवंतिका नाम है बहू का, बेटा का कामेश्वर। आपको मैं यह भी बताना चाहता हूँ कि यहाँ से, इस नारी सशक्तिकरण की भूमि से, इस स्थान की जो मुख्य पुजारिन है, वो अपने पति के साथ दंड प्रणाम करते हुए अयोध्या के लिए रवाना हुई है। कब नगर में है विजयदशमी दिन 25 तारीख। विजयदशमी के दिन 25 तारीख को यहाँ से वो रवाना हुए थे, पति पत्नी रवाना हुए। 24 आप दुर्गा भवन में रहे, रात में 25 के दुर्गा भवन महिला थान से रवाना। अभी कहाँ तक पहुँचे हैं? खुशी नगर में, खुशी नगर के अंत में डेरा। आज अब जहाँ लोगों का सहयोग उन्हें मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? मिलता है। इस स्थान के बारे में कुछ और आप बताना चाहेंगी? नहीं। अच्छा, आपको माता जी यह लगता है कि जितना इसका विकास होना चाहिए वह नहीं हुआ? नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं, कभी नहीं। अच्छा, पर्यटक यहाँ आते हैं? नहीं, क्योंकि प्रचार प्रसार उस रूप में नहीं हो पाया है। जिस महत्व का यह स्थान है, उस हिसाब से सरकार ने इसके प्रचार प्रसार के लिए कुछ ऐसा नहीं किया है। कुछ नहीं, कभी नहीं प्रचार हुआ। अच्छा, महोत्सव वगैरह में तो सरकार पैसा देती है?
उससे इस स्थान का कुछ नहीं, कुछ नहीं। अच्छा, आप इतना तो मानती है ना कि इस स्थान का विकास उस रूप में नहीं हुआ? तो ये जो विकास हो रहा है जन सहयोग से हो रहा है क्या? आप चंदा चुटकी से हो रहा है, ग्रामीण से हो रहा है। एक ये जो मंदिर है जी तो लिखा हुआ है जी जी माने जन सहयोग से इसका जो है निर्माण। अच्छा, एक बात माता जी और भी है यहाँ कि बैगन का भार चढ़ाने से बहुत लाभ होता है। का जो मांस बढ़ता है उसको अहिल्या कहा जाता है। तो मानता है जो बैगन का भार जो चढ़ाएंगे ये अहिल्या छूट जाए, तो डॉक्टर के पास जाता है तो अहिल्या खिसिया जाते हैं, तो खिसिया जाते हैं तो और बढ़वे करता है, इसीलिए वो अपने आप छूटता है तो बैगन का भार। इसीलिए लोग यहाँ बैगन का भार हमेशा चढ़ाते हैं। लेकिन सबसे ज्यादा बैगन का भार रामनवमी मेला और विवाह पंचमी में चढ़ता है। सबसे ज्यादा रामनवमी, रामनवमी दिन इनका उद्धार हुआ ना, उद्धार जो हुआ सो रामनवमी। रामनवमी तो जी आनंद जो आपत नहीं लागे त्रेता लागे, जी बहुत भारी विद्वान थे। तो रामनवमी तो ऐसा माना जाता है ना माता जी, जो भगवान का जन्म हुआ अहिल्या उद्धार रामनवमी दिन, रामनवमी के दिन हुआ होगा। लेकिन वह दिन रहा होगा जो भगवान राम पुनः स्वयंवर में जाने के लिए इस स्थान से गुजर रहे थे, माने उसी तिथि पर, माने उनका जो जन्म तिथि था उस तिथि पर, उसी तिथि पर आए तो इनका उद्धार। इसीलिए यहाँ रामनवमी के दिन विशाल मेला भी लगता है। मेला होता है, दो भाग से होता है, उद्धारो रूप में उधर जन्मो रूप में, तो भारी से भारी मेला लगता है। कि माता ने बड़ी बारीकी से सारी जानकारी हमें दी, और मैं आपको बता ही चुका हूँ कि यह नारी सशक्तिकरण का केंद्र है, विश्व की वह प्रथम स्थली जहां भगवान स्वयं राम पहुंचे और उन्होंने माता अहिल्या को पत्थर से इंसान बना दिया। आज वह सरकार से जितनी उम्मीद थी क्षेत्रवासियों को कि यहाँ पर विकास कार्य होगा, वह पूरा होता अभी तक नहीं दिखा है और न दिख रहा है। इसमें सरकार के द्वारा और भी बहुत कुछ किए जाने की आवश्यकता है, ताकि इस स्थान को देश दुनिया जान सके और उससे रोजी रोजगार के भी अवसर खुलेंगे और साथ ही दुनिया के पर्यटक यहाँ जुड़ेंगे। आपको मैं सामने जहां अभी मैं खड़ा हूं इसलिए लाया हूं कि यहाँ सामने मेरे पीछे आप देख सकते हैं विशाल राम जानकी मंदिर है। सबसे पहले मैं आपको एक कविता के माध्यम से बताना चाहता हूं कि सबके अपने दावे हैं, सबकी अपनी राग है, विकास की धारा में देखा मंदिर के ऊपर बाग है, यास गिराया एक गुंबद, भूकंप लाया दरार है, मंच पर वक्ताओं का यहाँ रहता सदा बहार है, बातों की यहाँ चांदनी, शब्दों का होता बौछार है, कोई कहता स्वर्ग यहाँ है, माँ अहल्या का दरबार है। आप देख सकते हैं ये भूकंप में पड़ी हुई दरारें हैं जो मंदिर के ऊपर से नीचे तक, आप गौर से इसको देखें, जरा कैमरामैन इसको नजदीक से दिखा कि कैसे इस मंदिर के जड़ से लेके ऊपर तक दरार पड़ी हुई है, जो कभी भी मंदिर के विध्वंस के लिए एक कारण, महत्वपूर्ण कारण बन सकता है। मैं मैं गहराई में विशेष नहीं जाऊंगा, मैं मुख्य बातें आपको बताना चाहता हूं कि ये मंदिर कैसे बना और क्यों बना, किसने बनवाया। तो आपको यह जानना चाहिए कि आप कल्पना कीजिए कि त्रेता युग में जब भगवान राम माता अहिल्या का उद्धार करके दुनिया को नारी सशक्तिकरण का पहला संदेश दिया, तो उस समय में यह स्थान कैसा रहा होगा। इस स्थान की महिमा को सुन के जब दरभंगा महाराज यहाँ आए दर्शन करने के लिए, तो उन्होंने देखा ये एकदम सुनसान स्थल है, तो उन्होंने कुछ बेहतर करने के लिए सोचा कि जहाँ से नारी सशक्तिकरण का प्रभु ने संदेश दिया है उस स्थान को कुछ अलग दिखना चाहिए। इसलिए उन्होंने यहाँ अहिल्या मंदिर निर्माण की परिकल्पना करके मंदिर का निर्माण करवाया कि यहाँ माता अहिल्या की प्रतिमा स्थापित की जाएगी। लेकिन जब मंदिर बन गया और प्रतिमा स्थापित करने का वक्त आया, तो कहा जाता है कि महाराजा को स्वप्न आया कि नहीं,
जिस प्रभु श्री राम ने हमारा उद्धार किया, माता अहिल्या आई स्वप्न में और उन्होंने कहा कि नहीं राजन, आप ऐसा नहीं करें, प्रभु श्री राम ने मेरा उद्धार किया था, उनके चरण रज से मेरा उद्धार हुआ था, मेरी महिमा गाने से बेहतर है कि भगवान की महिमा गाई जाए, भगवान के महत्ता को लोग जाने, इसलिए यहाँ पर श्री राम, प्रभु श्री राम की प्रतिमा लगे, उनकी अर्धांगिनी माता सीता की प्रतिमा लगे, उनके भाई लक्ष्मण की प्रतिमा लगे। तो यहाँ पर इस मंदिर में राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, माता सीता और बजरंगबली, परम भक्त उनके बजरंगबली की प्रतिमा स्थापित की गई। ये तो इस स्थान की महत्ता हो गई। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूँ, इस स्थान पर पहले जो महोत्सव शुरू किया गया था 2 वर्षों तक चंदा के द्वारा होता रहा, बाद में उसका सरकारीकरण हो गया, वह राजकीय उत्सव हो गया। उस उत्सव में बहुत पैसे आते हैं, ऐसा समझा जाता है कि महोत्सव के माध्यम से देश दुनिया में इस स्थान की महिमा जो है गाई जाएगी, लोग जुटेंगे, पर्यटक आएंगे, इस स्थान का विकास होगा। इसको केंद्र में रख के यहाँ पर महोत्सव सरकार करवाती है प्रत्येक साल, और उसके लिए अच्छे खासे पैसे भी आते हैं, अच्छे अच्छे कलाकार भी आते हैं, 2-4 गीत मंच पर गाते हैं। उससे पहले एक से एक विद्वान वक्ता आते हैं मंच पर, जो पिछली बार कह के जाते हैं यहाँ कुछ नहीं हुआ, इसके लिए ये होना चाहिए, जब अगली बार आते हैं तो फिर वही बात दोहराते हैं कि यहाँ कुछ नहीं हुआ, ये होना चाहिए। लेकिन उनका कोई कर्म इस स्थान के लिए नहीं दिखता, केवल मंच पर जो 10 मिनट के लिए वो भाषण देते हैं वही। उसके बाद यहाँ विकास के नाम पर बहुत सारे भवन बने हैं अगल बगल, लेकिन उससे पर्यटकों को क्या मतलब। आप देखिए कि इसके ऊपर एक से एक पेड़ पौधे आपको मिलेंगे, झंकार मिलेंगे एक से एक। जब यहाँ पर्यटक आते हैं तो उनको बड़ी निराशा होती है, इतना विशाल मंदिर जो महाराजा छत्र सिंह ने बनवाया, आज उसकी ये दुर्दशा है। आप सामने देखे गुम्बद टूटा हुआ है। मैं कैमरामैन से कहूंगा कि यास के तूफान में जो गुम्बद गिरा उसको भी आपको दिखाएं। आप जरा सा इधर आए, इस तरफ है वो गुम्बद, यहाँ पर आके आपको दिखाना चाहते हैं कि कैसे वो गुम्बद गिर गया, मंदिर की क्या स्थिति है। तो आइए कैमरामैन जरा यहाँ दिखाइए, ये सामने ये देखा जाए, ये जो देख रहे हैं गुम्बद यास तूफान में गिर गया। इधर से भी कैमरामैन को कहेंगे कि जरा सा मंदिर की जर्जरता को दिखावे ताकि सरकार की नजर इस पर पड़े। यहाँ पर जो बड़ी बड़ी बातें होती है संस्थान के विकास के लिए, वैसा कुछ मंदिर के जीर्णोद्धार के लिए नहीं हो रहा है। जिस स्थान का सौंदर्य इस मंदिर से है, जिस स्थान का सौंदर्य अहिल्या के उस मंदिर से है, जिसका सौंदर्यीकरण किया जाना है, यहाँ जो पीछे बहुत बड़े बड़े तालाब थे उसका सौंदर्यीकरण किया जाना था, जो आज तक नहीं हुआ। यहाँ पर्यटक पक्षी आया करता था, लेकिन अब अतिक्रमण के कारण सब कुछ नष्ट हो गया है, चारों तरफ अतिक्रमण है। लेकिन कोई भी नेता वोट खराब हो जाए इसके लिए अतिक्रमण हटाने की बात नहीं करता। वो आते हैं तो लंबी लंबी बातें करते हैं, ये कर दिया गया, वो कर दिया गया। पर्यटन सचिव थे मल्ल साहब, जो कभी जिलाधिकारी भी हुआ करते थे दरभंगा के, उन्होंने हमसे बताया कि अभी तक इसका आप कह सकते हैं कि रामायण सर्किट से जुड़ा हुआ है, लेकिन मान्यता नहीं मिली है। क्या सच्चाई है इसके बारे में मैं नहीं जानना चाहता। मैं केवल इतना कहना चाहता हूं कि यदि इस स्थान को देश दुनिया के पटल पर लाना उचित है, क्योंकि ये नारी सशक्तिकरण का पहला असल है, तो सरकार को यहाँ बहुत कुछ करने की आवश्यकता है, जो किया जाना चाहिए, ताकि यहाँ रोजगार के मार्ग खुल सके और विश्व भर के पर्यटक इस महत्वपूर्ण स्थल पर आके इस स्थान का दर्शन कर सके। धन्यवाद।